हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल BSG स्मार्ट क्लासेस में। और आज आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके का वीडियो आप सबको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से स्थल रुद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, 2 भारत, 3 बांग्लादेश, 4 नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 नेपाल। इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्थल रुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी सीमाएं किसी महासागर या समुद्र से नहीं लगती हैं। ठीक है, किसी भी महासागर या समुद्र से नहीं छूती हैं, उसको लैंड लॉक कंट्री या फिर स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे चारों तरफ से भूमि से घिरे होते हैं। ठीक है, जिनका कोई समुद्री तट नहीं होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, नेपाल, भूटान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और कजाकिस्तान जैसे कुछ स्थल रुद्ध देश हैं। ठीक है, स्थल रुद्ध देशों को अक्सर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जानते हैं, अगर आप ऐसे कंट्री की अगर कोई भी तटीय सीमा नहीं है तो उनको व्यापार करने में कठिनाई होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा ताज़ा पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन 1 है सुपीरियर झील, 2 बुलर झील, 3 चिल्का झील, 4 विक्टोरिया झील। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सुपीरियर झील। अब इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील बैकाल झील है, यदि जल की मात्रा के आधार पर पूछ रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन यदि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो सुपीरियर झील होगा, जो कि ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? 1 है असम, 2 मेघालय, 3 त्रिपुरा, 4 सिक्किम। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 सिक्किम। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत 5 राज्य जो है भारत के, वो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन 1 है यमुना, 2 रामगंगा, 3 कावेरी, 4 चंबल। ठीक है, कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 कावेरी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है और इसकी सहायक नदियों के बारे में देखा जाए तो बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियों में ये उत्तर और उत्तर पूर्व में गंगा से मिलती हैं। ठीक है, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, महानंदा। ठीक है, दाएं किनारे से देखा जाए इनकी सहायक नदियों में दक्षिण जो है दक्षिण से आके मिलती हैं। इसमें यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, जो प्रयागराज में इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ अक्सर बाढ़ आती है। घाघरा नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती हैं। सोन नदी सतपुड़ा से क्षेत्र से निकलती है और बिहार में मिलती हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सौर मंडल का वाह्य ग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1 बृहस्पति, 2 बुध, 3 मंगल, 4 पृथ्वी। ठीक है, वाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह भी हैं, ऐसे वाह्य ग्रह हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 बृहस्पति। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। सौरमंडल का बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? सौरमंडल के बाहरी ग्रहों में जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इन्हें गैस दानों या बर्फीले दानों भी कहा जाता है। ये सभी ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़े हैं और इनकी सतह ठोस नहीं होती है। ये मुख्य रूप से गैस और बर्फ़ के बने होते हैं। ये सभी ग्रह इन सभी ग्रहों की बहुत से चंद्रमा हैं और इनमें छल्ले भी होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।